भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोल ग्यारस, जलझूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पद्म एकादशी एवं वामन एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया जाता है, इसलिए इसे जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि चातुर्मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। यह पद्मा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्मा माता लक्ष्मी का एक नाम है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उस पर माँ लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती है। शास्त्रों का कथन है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इससे जीवन में समस्त संकटों कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह सीधा भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ को जाता है। जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन धान्य की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। चूंकि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन उनकी विशेष पूजा का भी विधान है। जलझूलनी एकादशी व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहारी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें और उनकी मूर्ति के समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी और ऋतु फलों का प्रयोग करें। इस दिन भगवान की कमल के पुष्पों से पूजा करना तीनों लोकों की पूजा करने के समान है। इस दिन दान करने का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत खोल ले। एकादशी के दिन व्रत कर इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए हम भी इस पावन दिन पर इस कथा का रसपान करते हैं। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य सुर था, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। विष्णु जी को अपना आराध्य मान उनका पूजन किया करता, साथ ही ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार किया करता था। उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देता। बलि का इंद्रदेव से वैर था। उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। दैत्यों के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा, इसलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी स्तुति कर उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि वह संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने दैत्य राजा बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल गए। वहां जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह वामन देव को 3 पग भूमि दान करेंगे।
वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने यह समझ लिया कि यह भगवान विष्णु ही हैं और यह राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा वह संकल्प ले चुके हैं और विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। इस पर वामन देव ने 2 पग में ही समस्त संसार और लोगों को नाप लिया। इसके बाद विष्णु जी ने वामन देव से पूछा कि अब वह तीसरा पग कहाँ रखें। इसके जवाब में बलि महाराज ने अपने सिर भगवान विष्णु के कदमों में रख दिया और कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को दैत्य शासन से मुक्त करा दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सूर्यवंश में मंधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राज्य में रहने वाले सभी तन मन और धन से सुखी थे। पर समय का चक्र ऐसा फिरा कि एक बार राज्य में अकाल पड़ गया और लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे राज्य में अन्न और पीने के पानी की अत्यंत कमी हो गई। प्रजा व्याकुल हो उठी और राजा ने इस दुखद समय को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु भगवान ने उन्हें विधि विधान से जलझूलनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। राजा मंधाता ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया और कुछ दिनों में ही व्रत के प्रभाव से राज्य में बहुत अच्छी वर्षा हुई। राज्य में फिर से खुशियों का मेला छा गया। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था, जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।